प्रश्न यह है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों खड़े हैं दुर्योधन की तरफ अर्थात अधर्म की तरफ, किंतु फिर भी अर्जुन उन दोनों को पूजनीय क्यों बता रहा है? तो ये गीता के अध्याय 2 के श्लोक 4 में ये बात कही गई है। हम पहले पूरा श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि अर्जुन क्यों उन्हें पूजनीय बता रहा है। तो जब अर्जुन अपनी पूरी स्थिति का वर्णन कर देते हैं कृष्ण के सामने कि शरीर जल रहा है, मन विचलित हो रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, बुद्धि विचलित हो रही है, हाथ कांप रहे हैं और जो भी सारी बातें हमने की, तो उसके बाद दूसरे ही अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम मोह से ग्रस्त हो और ये तुम्हें शोभा नहीं देता और हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब इसके बाद अर्जुन कहते हैं चौथे श्लोक में कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। तो भाई अब ये शंका तो उत्पन्न हो रही है कि एक तरफ तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य अहंकारी दुर्योधन के साथ खड़े हैं और उसके बावजूद अर्जुन कह रहे हैं कि वो पूजनीय है। मामला क्या है? मामला है हमारी नासमझी का, हमारे अज्ञान का। हम जीते हैं छवियों में, हम जीते हैं परंपराओं में, धारणाओं में, मान्यताओं में, और इन्हीं के कारण हमारी आंखों पर इन परंपराओं का, धारणाओं का, छवियों का पर्दा पड़ जाता है। उसके कारण हम सत्य नहीं देख पाते। हमारे सामने भी कुछ हो रहा होगा जो कि गलत है, किंतु उसे भी हम देख नहीं पाएंगे। और ये छवियों की स्थिति, ये समस्या तब पैदा हो जाती है जब हम स्वयं को देह मानकर जीते हैं। तुम यदि देह बनकर, शरीर बनकर जियोगे तो सामने वाले को भी शरीर की तरह ही देखोगे और शरीर से शरीर का जो संबंध है तुम्हें सिर्फ वही दिखाएगा, उसके सिवा तुम्हें और कुछ दिखेगा नहीं। अब अर्जुन वो है जो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का शिष्य रहा है, उनको वो पूजता रहा है, उनको बड़ा वो मानता रहा है। तो अर्जुन ने उनके शरीर को देखा तो अर्जुन को यह भ्रम हो रहा है कि सामने तो वही खड़े हैं जिनसे मैंने शिक्षा ली थी, जिनके साथ मैंने पढ़ना सीखा, ज्ञान लिया, धनुष चलाना सीखा, जिन्होंने मुझे शस्त्र और शास्त्र की विद्या दी, उन्हीं के साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? तो अर्जुन यहां पर सिर्फ उन दोनों के शरीर को देख रहे हैं। अर्जुन ये नहीं देख पा रहे हैं कि जिनको वो गुरु कह रहा है, जिनको वो पूजनीय कह रहा है, वो ना तो अब गुरु कहलाने लायक बचे हैं, ना ही पूजनीय बचे हैं। जो व्यक्ति अधर्म का चुनाव करता है, जो उसके साथ खड़ा होता है, जो अन्यायी है, अहंकारी है, अत्याचारी है, तुम बताओ कि वो कैसे पूजनीय हो सकता है? किंतु हम सिर्फ शरीर को देखते हैं, हम नहीं देखते कि उस व्यक्ति की चेतना क्या है। तुम इन जेलों में जाओ जिनमें हत्यारे, बलात्कारी, शोषक, क्रूर, हिंसक सारे लोग भरे पड़े हैं, पर वो दिखते तो इंसान की तरह ही है ना। एक हत्यारे को, एक बलात्कारी को, एक गुनाहगार को तुम बाहर लाओ, उसको सुंदर कपड़े पहना दो, नहला दो, उसको सजा दो, वो बड़ा भोला दिखेगा तुम्हें। पर क्या वास्तव में वो इतना भोला है? बस यहीं पर हमारी आंखें काम नहीं करती। हमारी आंखें सिर्फ शरीर को देखती है, वो ये नहीं देखती कि इस व्यक्ति के अंदर जो बलात्कारी बैठा है वो इतना भोला नहीं है। ये जो शरीर इतना सुंदर है, इसी के अंदर वो हत्यारा बैठा है जिसने किसी की हत्या की और ये जाकर जेल में पड़ा है। अब यही स्थिति यहाँ पर यहाँ पर अर्जुन की है। वो देख ही नहीं पा रहा है कि जिनको वो गुरु कह रहा है, जिनको वो पूजनीय कह रहा है, वो किस ओर खड़े हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि कोई व्यक्ति अगर तुम्हारा गुरु बन गया, शिक्षक बन गया, उसने तुम्हें कुछ सिखा दिया, तो क्या वो अहंकार से मुक्त हो गया? क्या वो लालची नहीं हो सकता? क्या उसे सत्ता का लोभ नहीं हो सकता? खड़े होंगे भीष्म पितामह, उधर द्रोणाचार्य खड़े होंगे, रहे होंगे वो एक समय पर गुरु, ज्ञानी, दी होगी उन्होंने शिक्षा। पर तुम्हें क्या लगता है कि राजनीति यूं ही चलती है? क्या है अर्जुन के पास? सब कुछ तो दुर्योधन ने छीन रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को सत्ता का, राज्य का, धन का लोभ नहीं रहा होगा? क्या उनको लालसा नहीं रही होगी कि उनके पास भी अधिकार हो, वो भी राजा कहलाएं, उनके पास भी कोई ऊंचा पद हो?
अगर वास्तव में वो ज्ञानी थे, वास्तव में उनमें समझ थी, सही और गलत का चुनाव कर पाने की ताकत थी यदि, तो क्यों नहीं वो कृष्ण की तरफ आकर खड़े हो गए? क्यों नहीं उन्होंने धर्म को चुना? क्योंकि जहां धर्म है वो तो नहीं देखता फिर कोई मजबूरी कि हमने वादे किए हैं, कसमें खाई हैं, वचन दिए हैं, कुछ नहीं देखता धर्म। फिर धर्म को एक ही बात से मतलब होता है, सत्य किधर है, न्याय किधर है, अहिंसा किधर है, धर्म किधर है। तो फिर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह क्यों खड़े रहे उधर? कुछ तो मिल रहा होगा ना उनको। तो ये मत देखो कि जिस व्यक्ति को तुम सम्मान दे रहे हो, जिस व्यक्ति को तुम बड़ा मान रहे हो, जिस व्यक्ति को सारा संसार सम्मान करता है, उसको ऊंचा मानता है, उसको ज्ञानी कहता है, मत देखो इस तरह उसे देखो कि वो कर क्या रहा है, वो किसे चुन रहा है, वो किसके साथ खड़ा है। मत देखो कि लोग बोलते क्या हैं। उनके बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कैसे जीते हैं। अगर तुम्हें ज्ञान है धर्म का, अधर्म का, तो फिर तुम्हारा चुनाव गलत क्यों है? तो सिर्फ ज्ञान होने से काम नहीं चलता। तुम जाओ ना, अपने जो स्कूलों में तुम पढ़ते हो, कॉलेजों में पढ़ते हो, वो जो शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो यही तो सिखाते हैं ना कि बेटा किसी में भेदभाव मत करो। अब सारी जाति के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं कि किसी में भेदभाव मत करो, ना अमीर गरीब के हिसाब पर, ना रंग रूप के हिसाब से, ना ही जाति के आधार पर, मत करो ऐसे भेदभाव। और उन्हीं के घर जाकर देखो तुम, वही अपनी लड़की के ऊपर चढ़कर बैठे हैं, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, उसे ही उन्होंने घर में कैद कर रखा है, वही अपने लड़के और लड़की में भेदभाव कर रहे हैं। उन्हीं से कह दो कि दूसरी जाति का है और आप बड़ी जाति के हो, तो वो उसको घर में ले आओ आपके, तो वही नहीं लाने देंगे। स्कूल में बातें कर लेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है उनको। तो अधिकांश ऐसे हैं, सबकी नहीं कह रहा हूं। तो क्या हुआ फिर ये कह रहे तो इसका कहने का ज्ञान तो इनको भी है, समझते तो ये भी हैं, पर किस काम का इनका ज्ञान? क्या ये पूजनी कहलाएंगे अब? नहीं। ज्ञान होने मात्र से काम नहीं चलता। कर्मों को देखो, उनको, उनके जीवन को देखो कि जी कैसे रहे हैं। तुम अपने जीवन में देख लो। तुम जानते हो कि तुम्हारा जो रिश्तेदार है वो 2 कौड़ी का घटिया, लुच्चा, लफंगा, चोर है, बदमाश है, झूठा है, लेकिन वो क्या है ना, वो हमसे 25 साल बड़े हैं। हाँ, उनको हम सब दद्दा जी कहकर पुकारते हैं, किसी को मामा जी कहते हैं, किसी को फूफा जी कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को मौसी कहते हैं। हाँ, वो होंगे घटिया, नहीं है उनमें समझ, बिल्कुल बर्बाद जिंदगी है और हमें भी परेशान करते हैं। पर वो क्या है ना कि आते हैं तो पैर छू लेते हैं। सब कहते हैं कि पैर छूना चाहिए। क्यों छू लेते हो भाई? किसने कहा कि झुको? हमारी संस्कृति ने कहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। भले ही 2 कौड़ी के हों, पर माता पिता है ना, गुरु है ना, बड़े हैं वो हमसे, सम्मान करो उनका। बाप शराबी है, लड़का 4वीं, 5वीं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लड़का कुछ सीख कर आया है और बाप को बता रहा है, और बाप कह रहा है बाप को सिखाएगा। बेटा कहता है ठीक है, आप पापा जी हो, हम नहीं सिखाते, क्षमा कीजिए। क्या है ये? अरे पूजनीय होंगे आप अगर, तो आप नहीं कहोगे तब भी आपको पूजा जाएगा। आप गुरु कहलाने लायक होंगे तो आप चाहे किसी को शिक्षा देते हो या ना देते हो, अगर वास्तव में आपका जीवन सम्मान का पात्र है तो आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर वो गुरु बन जाते हैं तो लेने आएंगे वो आपसे सम्मान, फिर आप देते भी उनको। उनके पास उलाहना भी रहती है कि देखो अपने धर्मों में कहा है, शास्त्रों में कहा है। अरे धर्मों में, शास्त्रों में जिनकी बात करिए वो गुरु कोई और थे, वो बहुत ऊंचे लोग थे, उनके बराबर नहीं हो आप। वो माता पिता ऐसे नहीं थे कि बेहोशी में बच्चे पैदा कर दिया और फिर उनके ऊपर चढ़ बैठे। वो माता पिता अलग हुआ करते थे और आज भी हैं तो वो अलग हैं, वो तुम्हारे जैसे नहीं है। सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान के पात्र हुआ जाता है, पर एक तो सम्मान लेने वाले भी अंधे और सम्मान देने वाले भी अंधे। तो फिर हरकत यही होगी अर्जुन की तरह कि हाँ कृष्ण वो खड़े तो हैं अधर्म की तरफ, उन्होंने अन्याय जरूर किया है मेरे साथ, वो भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि वो आपके खिलाफ ही खड़े हैं, क्योंकि आप यदि इधर हैं, सत्य की तरफ आप हैं, धर्म की तरफ है आप, और कृष्ण का अर्थ ही है सत्य, कृष्ण का अर्थ ही है धर्म। तो धर्म के यदि वो विरोध में खड़े हैं अर्थात वो अधर्मी हैं, तो इसलिए वो पूजनीय तो हो नहीं सकते। पर कृष्ण वो क्या है ना कि अपने जो धर्म ग्रंथ है ना, जो शास्त्र, उनमें कहा गया है कि गुरु
पूजनीय होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए मैं बताओ किस तरह उन पर बाण चला दूं, कैसे उन पर वार करूं। इसलिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, गला सूख रहा है। कृष्ण समझाए जा रहे हैं कि तू खड़ा हो जा, युद्ध कर, लड़। कोई गुरु नहीं है, कोई पूजनीय नहीं है, सब मर चुके हैं। जिनकी चेतना का स्तर गिर चुका है वो कोई नहीं है, बस सामने शरीर दिख रहे हैं तुझे, उनमें प्राण तो है ही नहीं। पर हमें हो जाता है मोह, हमें हो जाता है लगाव, हम हो जाते हैं आसक्त। हमने बैठा रखी है छवियां, पकड़ के बैठे हैं हम उन छवियों को। हम कहते हैं कि एक समय हमारा पति देव था, आज ही हमारा शोषण क्यों कर रहा है, आज ही हम पर हिंसा क्यों कर रहा है। अरे भाई छोड़ दो ना, दूर हटो उससे। अरे कैसे छोड़ दें, ये हमारा पति है। क्या खाक पति है वो? तुम्हारा पति तो वो था ना जो तुमसे प्रेम करता था, जो तुम्हारा सम्मान करता था, जो तुम्हारा भला चाहता था। अब वही यदि तुम्हारा अपमान करता है, तुम्हारा बुरा चाहता है, तुम्हारे साथ हिंसा करता है, तुम्हारा शोषण करता है, तो वो कैसे तुम्हारा पति रहा? पर तुम देखते हो बस शरीर को, कि शरीर तो वही है ना। सच कहो तो शरीर भी वो नहीं है, शरीर भी बदल चुका है, बस तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। और इंसान यदि आप हो तो शरीर मत देखो, उसकी चेतना देखो, उसकी समझ देखो, उसका ज्ञान देखो, उसका जीवन देखो। तो यही कारण है कि अर्जुन उन्हें पूजनीय बता रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पढ़ रखा है, ऐसी बातें सुन रखी हैं कि जो गुरु होते हैं, जिन्होंने कभी हमको कभी शिक्षा दी थी, ज्ञान दिया था, वो सदा पूजनीय रहेंगे। पर अर्जुन को किसी ने ये नहीं बताया था कि अर्जुन तू इनके शरीर को मत देखना, इनकी चेतना को देखना। जब तक ये धर्म के साथ हैं, जब तक ये न्याय के साथ है, जब तक ये सत्य के साथ है, सत्य के पक्ष में है, सिर्फ तभी तक ये गुरु कहलाएंगे तेरे। ये किसी ने नहीं बताया अर्जुन को। और अर्जुन की आंखें भी ऐसी नहीं कि वो देख पाएं कि जहां राजनीति है वहां यदि कोई व्यक्ति किसी पक्ष में खड़ा है तो वहां उसका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, कोई ना कोई लालच होगा, इसलिए वो खड़ा है। अगर निस्वार्थ ही वह होता तो किसी बंधन की, किसी वचन की परवाह नहीं करता और आकर कृष्ण के साथ खड़ा हो जाता। पर अर्जुन ये नहीं देख पा रहा है, इसीलिए वो उनको अभी भी गुरु माने बैठा है। ग्रंथों ने, शास्त्रों ने और ऋषियों ने जरूर कहा है, संतों ने जरूर कहा है कि गुरु पूजनीय है, तो उन्होंने बात गुरु की कही है। लेकिन जो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं वो गुरु नहीं है, वो तो अन्याय के, अधर्म के पक्षधर हैं। तो वो गुरु कैसे हो गए? गुरु होने का अधिकार वो खो चुके हैं। वो यदि गुरु होते तो हम भी कहते हैं कि वो पूजनीय हैं, उनको पूजो, उन पर हाथ, तुम बाण क्या, तुम अपना सिर भी मत उठाओ उनके सामने। किंतु जरा गौर से देखो तो क्या सच में वो गुरु हैं? अभी गुरु रहे होंगे, आज गुरु नहीं है। पूजनीय रहे होंगे, आज पूजनीय नहीं है। बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता गलत जगह तय कर दिया। अब बेटी कह रही है कि रिश्ता गलत जगह है, वो व्यक्ति खराब है, पर बाप को समाज की परवाह है। और बाप क्या कह रहा है कि हमारी नाक कटवाएगी क्या, हमारी बेइज्जती करवाएगी क्या, तू चुपचाप उससे शादी कर ले। और अब लड़की है, भावनाओं बह रही है, हाँ पिताजी हैं उनको बुरा लग जाएगा, माताजी हैं वो सह नहीं पाएंगी, रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी, समाज हाय हाय करेगा, पिताजी का कहीं दिल ना दुख जाए, उनको बुरा ना लग जाए, उनकी आंखों से आंसू ना झलकें। और लड़की कर लेती है विवाह उस व्यक्ति के साथ जो उसे साफ दिख रहा है कि उससे नहीं करनी चाहिए, जो उसे दिख रहा है कि वो उससे प्रेम नहीं करती, वो उसे समझती नहीं। ना लड़की लड़के को समझती है, ना लड़का लड़के को समझता है, दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, किंतु फिर भी कर लेते हैं। और अगले 1-2 साल में फिर मरते हैं, लड़ते हैं, कोसते हैं दुनिया भर को, एक दूसरे को मारते पीटते हैं। क्यों? पहले समझ नहीं आया, पहले तो तुम भावनाओं में बह गए। अब पिता को भी गालियां देते हैं, गलत जगह फंसा दिया, तो ये तब नहीं दिखा। लेकिन तब ना हमारे अंदर छवियां बैठी थी कि पिता जो कहे वो हमें सुनना है। और आजकल के जो कथाकार हैं, जो अनपढ़ गंवार, वो भी यही कहते हैं, पिता जिससे तुम्हारा विवाह निश्चित कर दे तुम बिल्कुल मत कहना कुछ भी, चुपचाप वहां विवाह कर लेना। अब भले ही लड़की पढ़ी लिखी हो, बड़ी ऊंची डिग्रियां ले रखी हैं, दुनिया भर का वो ज्ञान रखती है, समझती है, उसके बाद भी शादी उसी से करेगी जिससे पिता कहेंगे। और ऐसे कितनी ही हजारों लाखों करोड़ों स्त्रियां हैं जो बर्बाद होती हैं। ऐसे ही पुरुषों का भी हाल है। ऐसा नहीं है कि पुरुष ही स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं, पुरुषों पर भी होता है। तो ये सब हम क्या करते हैं?
हम बस ये नहीं देखते कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हम बस छवियों पर जीते हैं, धारणाओं पर जीते हैं। हमारी संस्कार क्या है, हमारी संस्कृति कैसी चली आ रही है, भले ही वो गलत हैं, लेकिन फिर भी हम उसे मानते रहते हैं। अब तुम्हें बता दिया गया है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मुर्गे को काटना है, बकरे को काटना है, उसकी बलि चढ़ाना है। अब अगर तुम साफ साफ यूं भी देखोगे, एक आम इंसान, एक छोटा बच्चा भी अगर देखेगा तो वो क्या कहेगा कि देखो उस जानवर को काट रहे हैं, उसको दर्द हो रहा है, वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना। तो एक बच्चे को दिख जाएगा कि गलत हो रहा है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल ये गलत नहीं लग रहा है जो लोग उसको काट रहे हैं, क्योंकि उनके पास अपनी संस्कृति के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर देने के लिए एक उलाहना है ना कि देखो हमारे ग्रंथों में कहा गया ऐसा। तो जब आप धारणाओं में जीते हैं, परंपराओं में जीते हैं, मान्यताओं में जीते हैं, तो जो बात साफ साफ दिखाई देती है तुम उसे भी नहीं देख पाते। और यही हाल अर्जुन का यहाँ पर है। वो देख ही नहीं पा रहा है कि दुर्योधन ने कितना अन्याय किया है, कितना अत्याचार किया है, कैसे उसने चीरहरण किया है, किस तरह उसने अपने ही भाइयों को बेदखल किया है, भटकाया है। अब ये ऐसा व्यक्ति है जो अगर अपने भाई के साथ, अपनी भाई की पत्नी के साथ इतना बुरा सलूक कर सकता है, तो ये व्यक्ति जनता का क्या खाक भला करेगा? पर अर्जुन नहीं देख पा रहा है। और अगर ऐसे व्यक्ति के साथ वो लोग खड़े हो गए जिन्हें मैं गुरु कहता था, तो क्या आज वो गुरु कहलाने लायक हैं? तो कैसे मैं कह दूं कि वो पूजनीय है? पर अर्जुन कह रहा है यही हाल होता है जब हम झूठी धारणाओं के, परंपराओं के, संस्कार के, संस्कृति के, व्यर्थ के नाम, धर्म के नाम पर जो हमें कुछ भी घुटा के पिला दिया जाता है, उन सब के नाम पर जिए जाते हैं। जब हम थोड़ा भी अपना विवेक का उपयोग नहीं करते हैं और यूं ही भीड़ में शामिल हो जाते हैं, तो हम पापियों को पूजनीय बना देते हैं, हम अधर्मियों को गुरु बना देते हैं। देखो आज संसार में जो लोग जितना ज्यादा बड़ा अधर्मी है, अन्यायी है, पाखंडी है, जितना ज्यादा अंधविश्वासी है, आज वही गुरु बने बैठे हैं, वही बाबा जी बने बैठे हैं, वही पूजनीय बने बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे भीष्म पितामह ने और द्रोणाचार्य ने गुरु का चोला पहन रखा है, ऐसे ही इन लोगों ने राम का नाम आगे छाप लिया है, कृष्ण का नाम आगे छाप लिया है, बुद्ध का नाम आगे छाप लिया है, कबीर का नाम आगे छाप लिया है। तो मुखौटे इन्होंने लगा लिए हैं राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के, कबीर के, और पीछे पीछे इनके चेहरे हैं रावण के, दुर्योधन के, और हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा अंधविश्वास फैला रहा है, जो जितना ज्यादा पाखंडी है, हम उसे ही गुरु माने जा रहे हैं, हम उसको ही पूजे जा रहे हैं। तो देखो तुम अपने जीवन में जिन्हें तुम पूजनीय कहते हो, जिनका तुम सम्मान कहते हो, करते हो, जिनके तरफ तुम खड़े हो, जिनके पक्ष में तुम खड़े हो, क्या वो वास्तव में पूजनीय है? क्या वास्तव में वो सम्मान के पात्र हैं? क्या वास्तव में वो सत्य की तरफ खड़े हैं? अगर नहीं तो तुम क्यों उनके साथ खड़े हो? और ये तुम तभी जान पाओगे जब तुम सत्य के साथ खड़े हो, जब तुम कृष्ण के साथ खड़े हो, कृष्ण के साथ हो गए हो, तभी तुम्हें वो बल आएगा कि तुम अर्जुन की तरह फिर युद्ध कर सको, कि तुम उनका सामना कर सको, उनका विरोध कर सको। अर्जुन जब तक कृष्ण से दूर था तब तक उसे समझ नहीं आया कि जो सामने हैं वो नहीं है जिन्हें मैं जानता था। वो तो मर चुके कभी के, क्योंकि वो अहंकारी नहीं थे, वो अधर्मी नहीं थे, वो अन्यायी नहीं थे, वो शोषक नहीं थे। किंतु आज जो सामने खड़े हैं वो तो शोषक हैं, अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं। तो इसके लिए तुम्हें भी कृष्ण के साथ खड़ा होना पड़ेगा। कृष्ण की सुनोगे तभी तुम जान पाओगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये तभी समझ आएगा जब कृष्ण के साथ खड़े रहोगे, जब कृष्ण की सुनोगे। और कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, शरीर मत देख, चेतना देख, उनकी समझ देख, उनका चुनाव देख कि वो किसको चुन रहे हैं, उनको देख कि वो किसके साथ खड़े हैं। ये मत देख कि वो क्या बोलते हैं, तू ये देख कि वो क्या कर रहे हैं। ये मत देख कि उन्होंने तुझे क्या सिखाया, तू ये देख कि वो खुद क्या कर रहे हैं। ये मत पता कि वो धर्म और अधर्म का ज्ञान रखते हैं, महाज्ञानी गुरु हैं, पूजनीय है, तू ये देख कि वो वैसा जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। धर्म अधर्म यदि वो जानते हैं तो देख कहीं क्या वो धर्म के साथ खड़े हैं या अधर्म के साथ। बस शरीर भर मत देख, अपने जीवन में उसी का सम्मान करो जो सत्य के साथ हो, जो धर्म के साथ हो, जो न्याय के साथ हो, जो प्रेम, शांति और अहिंसा के साथ हो। तुम उसके साथ खड़े हो जाओ। और अगर कोई इन सब के खिलाफ है तो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे वो अपना हो या पराया हो, कोई भी हो,
उसके साथ खड़ा नहीं होना है। और कृष्ण की सुनने का अर्थ, कृष्ण के साथ खड़े होने का अर्थ यही है कि तुम धर्म का चुनाव करो, कि तुम सत्य का चुनाव करो, तुम अहिंसा के साथ खड़े हो जाओ, तुम प्रेम के साथ खड़े हो जाओ, तुम शांति के साथ खड़े हो जाओ। शांति के साथ होना ही कृष्ण के साथ होना है, धर्म के साथ होना ही कृष्ण के साथ होना है। तो देखो अपने आप को कि तुम अर्जुन की तरह भूल कर रहे हो या कृष्ण की सुन रहे हो। ऐसा ना हो कि जिन्हें तुम पूजनीय कह रहे हो वो सबसे बड़े पापी निकलें। नहीं तो जैसे अर्जुन के लिए वो गुरु हैं, वैसे ही दुर्योधन के लिए भी वो गुरु हैं। चाहते तो 2 थप्पड़ लगाते दुर्योधन में और अकल ठिकाने आ जाती। दुर्योधन का पिता अगर चाहता तो 2 थप्पड़ लगाता बचपन में ही, जब वो छोटी छोटी गलतियां कर रहा था। पर क्या करें, पिता खुद मोह से ग्रस्त है। हमारे पिताजी थप्पड़ तो मारते हैं पर खुद अहंकारी धरे रहते हैं, खुद लालची और चोर धरे रहते हैं। बच्चे को भी वही सिखाते हैं कि बेटा चोरी से पास हो जाना एग्जाम में, तुझे अच्छे नंबर लाने। तो जब पिता ही दुर्योधन का वैसा था जो मोह से ग्रस्त था, अहंकार के चलाए चल रहा था, तो वो कैसे दुर्योधन को सही सीख दे पाता। और जो लोग अभी गुरु के रूप में उसके साथ खड़े हैं, वो भी यदि गुरु होते वास्तव में तो उसको अकल देते, थोड़ी उसको समझाते, 2 थप्पड़ लगाते, या कम से कम उसके साथ तो खड़े नहीं होते। पर वो उसके साथ खड़े हैं, दुर्योधन के साथ खड़े हैं, माने अहंकार के साथ खड़े हैं, तो वो गुरु नहीं है। क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका विवेक अब कुछ भी धर्म के साथ नहीं रहा, धर्म से बहुत दूर हो गया। किंतु अर्जुन बस ये देख नहीं पा रहा है, इसीलिए वो उन्हें पूजनीय कह रहा है, इसीलिए वो उन्हें गुरु कह रहा है। क्योंकि वो खुद अपने आप को शरीर मान रहा है, इसलिए सामने जिसे वो देख रहा है उसे भी शरीर की तरह ही देखेगा कि मेरा शरीर वही है और मैं अर्जुन ही हूं। तो सामने जो है वो भी वही है, वो भी मेरे गुरु ही हैं फिर, क्योंकि शरीर तो वही है। तो शरीर के आधार पर खुद को शरीर मानकर यदि जियोगे तो ऐसे ही भ्रम में पड़ते जाओगे। कोई व्यक्ति चोर होगा, लालची होगा, हत्यारा होगा, बलात्कारी होगा, लुटेरा होगा, और तुम्हारे पास वो बड़ा प्रेमी बनकर आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि और तुम्हें कब लूट कर चला गया। फिर तुम कहोगे कि धोखा खाया, धोखा दिया। उसने धोखा नहीं दिया, तुम धोखा खा गए, क्योंकि तुम्हारे पास देखने लायक आंखें नहीं थी। तो देखना सीखो, और वो कृष्ण के साथ होने से आती है देखने वाली नजरें। तो चेतना का सम्मान करो, ज्ञान का, समझ का सम्मान करो, धर्म का सम्मान करो, शरीर का नहीं। शरीर आते जाते रहते हैं, मिटते रहते हैं, प्रेम कभी नहीं मिटता, धर्म कभी नहीं मिटता। और आज जिन्हें तुम गुरु कहते हो, देखो उन गुरुओं के संबंध राजनेताओं से, देखो उन गुरुओं के संबंध व्यापारियों से। तुम्हें क्या लगता है कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के संबंध भी दुर्योधन से यूं ही रहे होंगे? आज के गुरु तुम्हारे जिस तरह से जीते हैं, जिस तरह का दिखावा करते हैं, जिस तरह के उनके संबंध है, उनका खान पान, रहन सहन, उनकी बातें, उनके विचार, उनकी समझ, वो साफ साफ दिखा रही है कि वो अधर्मियों के साथ खड़े हैं। वो उनके साथ खड़े हैं जो संसार को विनाश की तरफ बढ़ा रहे हैं। और तुम भी यदि उन्हें ही गुरु कह रहे हो तो तुम भी वही गलती कर रहे हो जो अर्जुन कर रहे थे। इस गलती से बचो, और बचने का एक ही उपाय है कि कृष्ण के निकट आ जाओ, और कोई तरीका नहीं।